क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या था? सबने समझा? पक्का? चलो एक बार फिर से हम रिकॉल करा दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? ध्यान से देखो, हाँ आप लोग भी। ये नहीं आएगा तो आगे जो पढ़ाई जाएगी तो कुछ नहीं आएगा, इतना याद रखना। क्लाइंट सर्वर के बारे में नहीं आएगा तो जो आगे पढ़ाया जाएगा, अब आपको पढ़ाया भी जाएगा एपीआई के साइड जा रहे हैं, इतना समझ लो, फिर नहीं समझ में आएगी आपको, इसलिए ध्यान से देखना, बार बार नहीं बताया जाएगा आप लोग को। और क्लास डेली करना है, देखो आप लोग को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाना है, इसलिए जनरिक मेथड भी आप लोग का जल्दी चलेगा और ये भी, ठीक है? फिर रोशन भी पढ़ाएंगे, फटाफट आप लोग को ख़त्म करना है। हाँ मतलब आप लोग को आना है, बंद नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, देखो एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर, ठीक है? आप जो यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो, जो चीज़ भेजते हो सर्वर पे, ठीक है, वो जाता कहाँ है? सर्वर पे, ठीक है? सर्वर के पास वेब सर्वर होता है, जो सबसे पहले रिक्वेस्ट वही एक्सेप्ट करता है आपकी, ठीक है? वेब सर्वर जैसे कल मैंने बताया था, एक अपाची HTTP सर्वर होता है, एक टॉमकैट होता है, एक वैंग, एक जैंग, ऐसे करके दुनिया भर के जो है वेब सर्वर है, जो फेमस सर्वर है, ठीक है? वहाँ पे मतलब कुछ भी रखा रहेगा, जो सबसे पहले जो आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? वेब सर्वर अपने पास एक्सेप्ट करता है। इसके बाद क्या करता है वो डेवलपर के कोड से मैच करता है चीज़ों को, ठीक है? डेवलपर ने क्या, बैकएंड में क्या होता है, पीछे डेवलपर अपना कोड लिखा रहता है ना। आप तो यूआई टेस्टिंग करते हो, फ्रंट एंड करते हो, पीछे तो सारे काम डेवलपर का है ना। तो एपीआई भी क्या है? बैकएंड टेस्टिंग है, ठीक है? तो बैकएंड पहले क्या करेगा, जब आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजोगे, रिक्वेस्ट मतलब क्या समझते हो? जैसे कुछ भी यहाँ से रिक्वेस्ट कैसे भेजते हो? कुछ भी सर्च करते हो ना, कुछ भी भेजना सर्वर पे क्या करना? सर्च करना, एक तरफ से रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है? आप रिक्वेस्ट भेजोगे, उसी रिक्वेस्ट के बिहाफ पे उसको पढ़ता है और उसी के बिहाफ पे आपको क्या करता है? रिस्पॉन्स भेजता है। लेकिन उसके पहले जो वेब सर्वर होता है वो पहले देखता है कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो जेन्युइन है कि नहीं, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ठीक है? उसके कोड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले जाके वो मैच करता है। अंदर भी उन्होंने भी अपने अंदर कंडीशन लगा के रखा है, डेवलपर ने भी, ठीक है? अगर ऐसा 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 हो तो मिलना चाहिए, फिर उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए, ठीक है? तो बैकएंड में भी उसी हिसाब से कोड लिखा गया है। तो क्लाइंट मतलब जैसे मैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है? सर्वर मतलब जो, देखो अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सर्वर पे जाता है, कहीं कहीं होके जाता है ना चीज़ें, तो ठीक है, तो सर्वर पे जाता है। फाइनली सर्वर क्या करता है? उस रिक्वेस्ट को पढ़ता है, अगर उसके पास है तो चीज़ें देता है, नहीं है तो भी रिस्पॉन्स देता है। इतनी बात याद रखना कि रिक्वेस्ट हर बार जितनी बार भेजोगे रिस्पॉन्स उतनी बार आएगा, ठीक है? जैसे मैंने कल वाली क्लास में क्या बताया कि अगर आप यार सामान लेने जाओगे, पैसे दोगे दुकानदार को, तो दुकानदार के पास अगर सामान होगा तो देगा, नहीं होगा तो आपको बताएगा भैया सामान नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि सब बताएगा ही नहीं कि भैया सामान है या नहीं है, तो कैसे आपको पता चलेगा? इसलिए जितनी बार रिक्वेस्ट आप भेजोगे उतनी बार आपके पास क्या आएगा? रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है? और एपीआई क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है? जो क्या होता है, ये दो सॉफ्टवेयर को क्या करता है? कम्युनिकेट कराता है, मिलवाता है आपस में, ठीक है? मीडिएटर का वर्क करता है। इतनी बात समझ में आई थी? एपीआई क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे ही एक एपीआई होती है,
एक सेकेंड, ये बीच में क्या हुई आपकी एपीआई होती है। यहाँ पे एपीआई क्या करता है, क्लाइंट और सर्वर को आपस में जोड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लास्ट क्लास में हमने दिया था यार, जैसे अगर मुझे यहाँ से बैंगलोर जाना है, यहाँ से समझो इस बात को, अगर यहाँ से बैंगलोर जाना है तो मुझे फ़्लाइट की टिकट निकालनी पड़ेगी। समझ लो मेरी फ़्लाइट मुझे बुक करना है विस्तारा की, विस्तारा करना है, गो एयर करना है, कुछ भी करना है, जैसे स्पाइस जेट कुछ भी करना है। ठीक है, जो मुझे चाहिए उसकी मुझे टिकट बुक करनी है। ठीक है, अब मैं विस्तारा के पास डायरेक्ट नहीं जाऊँगा ना, बीच में क्या होते हैं, मिंत्रा होती है, मेक माई ट्रिप होता है, जो दुनिया भर के एजेंट है। ठीक है, जो ट्रैवलिंग एजेंट है बीच में एप्लीकेशन, हम उनके थ्रू जाके वहाँ पे बुक करते हैं टिकट ना। अब देखो ऐसा नहीं है कि अगर हम बुक यहाँ से करेंगे तो पैसा इसको मिलेगा, पैसा तो उसी को मिलेगा विस्तारा वाले को, इनका कुछ कमीशन होता है अपने को ले लेते हैं ना। रिचार्ज करवाते हैं फ़ोन में रिचार्ज कराते हैं तो देखो पेटीएम से भी करते हैं, फ़ोन पे से भी करते हैं। ठीक है, फ़ोन पे से रिचार्ज कराते हैं हम, जैसे 4 नंबर डाले पता चल जाता है भैया एयरटेल का है, जियो का किसका है। ठीक है, हमने रिचार्ज कराया, रिचार्ज क्या हुआ, हमें एक मैसेज आया, कहाँ से, एयरटेल से मैसेज आया, ना कि पेटीएम से मैसेज आया। एयरटेल से मैसेज आया भैया आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, और पैसे भी जाके कहाँ मिली, एयरटेल वाले को, और इनका कुछ कमीशन होता है अपना ले लेते हैं। तो ये बीच में एक क्या करते हैं, एज ए एक मीडिएटर वर्क करते हैं। ठीक है, अब इनकी ज़रूरत भी देखो हर जगह है। मैंने लास्ट क्लास में जैसे बताया था, अगर एक ही साइट पे 10 लोग या 1 लाख या 2 लाख लोग एक साथ हिट करते हैं तो सर्वर क्रैश होने के चांस ज़्यादा होते हैं ना। इसलिए सर्वर का लोड कम करने के लिए बीच में एपीआई आई। इतनी बात समझे। अब हम एपीआई के थ्रू सर्वर पे जाएंगे। सर जैसे जितने लोग आएंगे एपीआई पर भी तो लोड पड़ेगा वो? नहीं सही है, एपीआई पे भी लोड पड़ेगा, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ कम पड़ेगा। तो एक ही एजेंट नहीं है, ट्रेवलिंग एजेंट, मेक माई ट्रिप है, ये है वो है, दुनिया भर की है ना, लेकिन बुक कहाँ हो रही है, सिर्फ विस्तारा में हो रही है ना। तो ऐसे डायरेक्ट विस्तारा से जाने से अच्छा हम हो के जाए, या कुछ लोग डायरेक्ट जाते हैं। तो बीच में इन्होंने क्या किया, विस्तारा वाले ने एक एपीआई बना के रखी है अपनी, नहीं एक एपीआई खुद बना के दिया है कि भैया इस एपीआई के थ्रू ही हमारे पास आओ। ठीक है, उस एपीआई में भी उन्होंने भी अपनी शर्त रखी रहेगी भाई कि आप इतना ही कर सकते हो, इसके ज़्यादा आप कुछ छेड़खानी इसमें नहीं कर सकते। मैप वाला जैसे कल हमने एक एग्जांपल दिया था, जोमेटो स्विगी वाले देखो ये बिना मैप पे काम नहीं कर पाएंगे। मैप से जाते हैं ना, देख के आओ कहाँ पे, मतलब कहाँ का ऑर्डर है। अगर मैप सोचो, मैप ने वो अपना खुद का मैप थोड़ी बनाया है, वो गूगल मैप का यूज़ कर रहे हैं, और गूगल मैप अपना पूरा सिक्योरिटी उनको नहीं दिया है। गूगल मैप ने बीच में एक एपीआई बना के दे दिया है कि भैया ये लो एपीआई, इसमें आप मैप वाला अपना काम करो। ठीक है, अब मेरे पास डायरेक्ट आने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उससे क्या हुआ, लोड भी कम हो गया। ठीक है, और सेकेंड चीज़ एक बात और बतानी थी, जो सिलीनियम है आपका, सिलीनियम के पीछे भी एपीआई वर्क करती है। और सबसे ख़ास बात ये होता है एपीआई की यार, कि जैसे ऐसे समझो, हम सिलीनियम में जो हम सिलीनियम यूज़ करते हैं, सिलीनियम में हम जावा भी लिखते हैं, पाइथन भी लिखते हैं, रूबी भी लिखते हैं, पर जितनी भी लैंग्वेजेस है सब यूज़ करते हैं ना। लेकिन जिस लैंग्वेज, वो सारे लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, ये भी है ना, वो क्यों करता है, कैसे करता है, पीछे एपीआई है। और एपीआई इन सब सारी चीज़ों को एक जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जेसन में ये काबिलियत होती है कि आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, वो सारे को अपने लैंग्वेज में जेसन में कन्वर्ट करके अपनी भाषा समझता है, फिर आप जिस लैंग्वेज में मांगोगे उस लैंग्वेज में आपको दे देता है। ठीक है, इसलिए चाहे आप सिलीनियम में, चाहे आप जावा यूज़ करो, जावा स्क्रिप्ट यूज़ करो, रूबी पर पाइथन सी शार्प कुछ भी यूज़ करो, आप जिस लैंग्वेज में लिखते हो उसी लैंग्वेज में आपको रिटर्न दे देता है। अब उसके पीछे ऐसा थोड़ी ना कि जावा वाला है तो जावा वाला एक आदमी रखा रहेगा, नहीं, पीछे एक जेसन होती है। आप जैसे ही आप अंदर डालते हो, वो देखता है, अपने भाषा में उसको कन्वर्ट करता है और आपको उसी में दे देता है। और जेसन में ये क्वालिटी होती है, वो सबको समझता है, मल्टी टैलेंटेड है वो। ठीक है, आप कैसे भी लिख के दो समझेगा। इतनी बात समझे। अब एक बात और बतानी थी यार, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब समझे। आप हमेशा कुछ न देखो, गेट और पोस्ट पहले से आई है ना। आप गेट मतलब क्या समझते हो, गेट मतलब पाना, हाँ कुछ निकालना। तो गेट में जब आप कुछ भेजते हो, गेट करते हो,
तो आपको वहाँ से कुछ डेटा रखी हुई होती तो आपको मिलती है ना। अब पोस्ट मतलब भेजना, लेकिन यहाँ पोस्ट का मतलब ये होता है कुछ नई चीज क्रिएट करना। ठीक है, पोस्ट का मतलब जो चीज सर्वर पे पड़ी नहीं है उस चीज को वहां क्रिएट करना, पोस्ट करना। ये दो रिक्वेस्ट याद रखना आप लोग, गेट और पोस्ट। गेट का मतलब कोई चीज वहां रखी गई वहां से लेना, और पोस्ट मतलब कुछ नई चीज वहां पे जाके क्रिएट करना। कहाँ पे? सर्वर पे। ये बात समझे इतना? ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि देखो जहाँ पे हम कुछ सामान लेते हैं या देते हैं, जहाँ पे लेन देन की बात होती है वहाँ पे कुछ नियम होते हैं ना, बिना नियम के कुछ हम कर नहीं सकते। तो उस नियम को बोलते हैं प्रोटोकॉल। समझे? जहाँ लेने देने की बात आई वहाँ पे कुछ नियम होते हैं, प्रोटोकॉल। और तो प्रोटोकॉल किस पे आधारित है? एक एचटीटीपी और एक एचटीटीपीएस पे। एचटीटीपी का फुल फॉर्म समझते हो ना? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सेम उसका भी वही है, लास्ट में सिक्योर है। सिक्योर का मतलब सिक्योर मतलब कोई उसमें बीच में छेड़खानी नहीं कर सकता। ठीक है, कोई आपका डेटा बीच में से हैक नहीं कर सकता। नहीं, वरना ये हो अगर यार आप YouTube देख रहे हो, उनको पता चले भैया आप ये देख रहे थे, आपको बताएंगे। तो ऐसा नहीं है ना, तुम अपने YouTube में कुछ देखो, अपने YouTube में कुछ देखे। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि उनके YouTube, या तो बताया था लास्ट क्लास में यार अमेजोन पे आप शूज़ खरीद रहे हो, पता चला फ्लिपकार्ट वाले को पता चल गया, उसने हैक कर लिया, वो बोला भैया जाके इसको ऑफर दो, अपने पास ले लो कस्टमर को। इसलिए तो सिक्योर है ना कि सिर्फ आप ही तक पहुंच पाओगे आप। ठीक है, इनक्रिप्टेड वर्ड यूज हुआ था लास्ट में। इनक्रिप्टेड डेटा मतलब कोई बाहर वाला ना समझ पाए, सिर्फ आप समझ पाओ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोग को? तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आप रिक्वेस्ट भेजते हो, उस रिक्वेस्ट को पढ़ता है और उसी रिक्वेस्ट के बिहाफ पे क्या करता है? आपको रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एचटीटीपी को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल ही बोलते हैं, इतना याद रखना। प्रोटोकॉल मतलब एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एस का मतलब जो सिक्योर है, और जो बिना एस वाला है क्या है? वो सिक्योर नहीं है, वो लोकल सिस्टम पे हमारे, जैसे वी टाइगर में हम देखो कुछ भी करते हैं ना, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई उसको मना नहीं है। लेकिन यही जाके यूट्यूब में जाके बिना मतलब का कुछ करो, देखो बोलेगा नहीं, अलाउड नहीं है आपको, जितना एक्सेस है उतना ही कर सकते हो आप ना। इसलिए ये बीच में आया सिक्योर वर्ड ना। ठीक है, अब एक लास्ट क्लास में हमने ये दिखाया था यार एसक्यूएल योग। अब सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी जाती है, ठीक है, वो कहीं तो सेव होती होगी। आप अच्छा इतना दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, ऐसा तो नहीं हवा में सब तैर रहे हैं। एक उनके देखो, सर्वर मतलब एक सिस्टम, सर्वर मतलब एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के पास एक डेटाबेस है, और उस डेटाबेस के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्या करता है? स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था आपको कल, हमने कल देखो इसको कनेक्ट किया था वी टाइगर से एसक्यूएल योग को। ठीक है, तो अब वी टाइगर में आप लीड्स पे क्लिक करते हो, तो लीड्स पे क्लिक करने के बाद जब नई पेज आती है तो यार कैसे होता है? पीछे डेवलपर का कोड लिखा गया है उसमें कि आप यहाँ से मतलब आपने क्लिक किया, मतलब आपने गेट रिक्वेस्ट भेजा, वहाँ पे आपने भेजा कि मुझे दूसरी पेज आवे। समझो बात को, जैसे आपने क्लिक किया आपने गेट रिक्वेस्ट भेजा है वहाँ पे, तो जो सामान वहाँ रखा रहेगा तो आपको दिखेगा दूसरा पेज पे आ जाओगे आप। ठीक है, इतनी बात समझो। अब जैसे यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे किया था वी टाइगर CRM, तो सारे चीज़ आपको देखो टेबल में दिखेंगे। ये अकाउंट्स हैं, अब आपको थोड़ा लाइव दिखाते हैं। देखो यहाँ से क्रिएट होता है ना, ये इतने नाम इन्होंने डाल के रखा है। ठीक है, एक नाम हम लोग यहाँ डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं एक्सपर्ट व्यू, ईमेल में XYZ gmail.com। और क्या भरना रहता है भाई इसमें? एक
एक सेकेंड, यहाँ पे हम मोबाइल डाल देते हैं 987654, ठीक है। ये हो गया शिपिंग सिटी मुंबई, ठीक है। पोस्टल कोड, ठीक है। ये हमने कर दिया यहाँ पे। देखो जैसे आपने क्लिक किया, आपने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजा है, ठीक है। अब वहाँ पे जाके एक नई डेटा क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी। तो आप उसको देखोगे डेटाबेस में, तो एसक्यूएल योग में जाओ आप। वैसे तो अभी आप एसक्यूएल योग डाउनलोड मत करना, ठीक है, जब बताएंगे तब करना। देखो यहाँ जब भी कोई भी डेटा जाती है तो टेबल में होती है, ठीक है। टेबल में देखना आप लोग, यहाँ पे दिख रहा है यार कुछ, ये देखो यहाँ पे है ना, हमने फिलअप नहीं किया उस चीज़ को, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन नहीं फिल किया था ना। जो जो फिल किया वो सिर्फ वही दिखेंगे इसमें, जो नहीं फिल करोगे वो नल दिखता है। नहीं नहीं, नल नहीं है। देखो हमने भरा है ना यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे हमने देखो कोई डेटा डाला ही नहीं है पहले से। देखो जीरो लिखा है ना यहाँ पे, नहीं जीरो लिखा है ना, इसलिए पहला नल रहेगा, सिर्फ नीचे वाला, इसके बाद कोई नल नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे भी यहाँ फिल कर दोगे नीचे वाला एक नल हो जाएगा। मतलब ये है कि डेटा ये लास्ट है, इसके बाद कोई डेटा नहीं है। अगर आप ये डालोगे 0 नंबर तो आपके पास कोई डेटा नहीं है, ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो देखो ऐसे जाके आपका डेटाबेस में सारे डेटा सेव होते हैं, यहाँ पे पता चलता है आपको, ठीक है। अब लोकल होस्ट देखो, जो हमारा HTTPS वाले जो है, ठीक है, जो HTTPS वाले प्रोटोकॉल है, वहाँ पे क्या होता है कि जब आपको अलग से डेटाबेस या डेटाबेस डाउनलोड करने पड़ते हैं, या तो सर्वर पे रखे होते हैं या तो डाउनलोड करने पड़ते हैं। लेकिन जो लोकल होता है वो लोकल अपने आप जब इंस्टॉल करते हो उसी समय पे ही अपना क्या होते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं। MySQL डेटाबेस इंस्टॉल हो जाता है अपने आप से, ठीक है। अगर आपको देखना है तो टास्क मैनेजर में जाके MySQL सर्च मारोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। vTiger के साथ ये डाउनलोड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। कहाँ पे देख के करेंगे क्या? हाँ देखो अभी आप सिर्फ देखो डेटा आया, ठीक है। अभी उसको करने के लिए जैसे उसमें भी बहुत सारे नियम है, उस डेटा कैसे लेना है, डेटा कैसे डालना है, डेटा कैसे इंसर्ट करना है, कैसे डिलीट करना है, उसमें बहुत सारे नियम है। पहले आप एक तरफ से देखो, कोई चीज़ आप सेव करते हो तो कहाँ जाके पड़ी होती है, एक डेटाबेस में जाके स्टोर हुआ रहता है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहीं रखा रहता है। और तो डेवलपर का पीछे एक क्वेरी होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर करके ऐसे करके देते हैं तो डेटा निकल के आ जाती है। एक यूनिक की देते हैं, उस यूनिक की के सहारे क्या होता है, वो जिस डेटा को चाहते हो उस डेटा आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी आपका सिर्फ काम ये है, ये देखो कोई चीज़ सेव करने के बाद vTiger में आपका कहाँ जाके स्टोर होता है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये जाके डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। डेटाबेस में ऐसी चीज़ें पड़ी है। अभी तो हम उसके बारे में बताएंगे आपको, डेटा कैसे निकालते हैं, कैसे डेटा डिलीट करते हैं, कैसे और भी डेटा जोड़ते हैं उसके अंदर, जब डेटाबेस पढ़ाया जाएगा तब। पहले सिर्फ इतना देखो, डेटाबेस जो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, आप कोई भी नंबर आप क्या करते हो, सेलेक्ट करके सेव करते हो, जाके एक डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। और जैसे आपको vTiger में तो दिखता नहीं कहाँ सेव हो रहा है ना, सिर्फ फॉर्म में दिखता है जब देखते हो, लेकिन बैकएंड में कहाँ हो रहा है, तो बैकएंड में यहाँ हो रहा है, ठीक है, MySQL में। इतनी बात समझे। देखो दोनों भी लैंग्वेज है। MySQL वाला जो था, MySQL ने अपने नाम से MySQL बनाया था, ठीक है। SQL भी मतलब SQL क्वेरी लैंग्वेज है, वो भी MySQL वाले में किसी का उसका कुछ तो नाम था, जो जिसने इसको डिस्कवर किया था उसने अपना नाम डाला था और बाद में ये दे दिया था। अच्छा, MySQL उसके साथ नहीं, सबके साथ होता है। मतलब जो भी
अनसिक्योर ये क्या है, पहले ये भी तो समझो ये चीज़ है क्या माइस्क्यूल। चलो उसको जब बताएंगे तब बताएंगे, अभी नहीं। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आई? आप लोग को समझ में आई सबको? बता लोगे? बताओ आप कैसे काम करता है ये एपीआई? सर क्लाइंट मतलब जो रिक्वेस्ट भेजते हैं, कुछ चीज़ सर्च करते हैं, तो वो हमारा हो गया क्लाइंट तरफ से रिक्वेस्ट भेजना। और कहाँ जाता है, सर्वर पे जाता है सर, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, और जो रिस्पॉन्स आता है उसी को कहते हैं सर प्रोटोकॉल। मतलब कुछ लेन देन के कुछ नियम होते हैं, उसका कुछ नाम है ना सर, बताएंगे वो है, हो गया प्रोटोकॉल। और अच्छा। प्रोटोकॉल में फिर आता है ये होता है ना HTTPS और HTTP, इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और उसका सर HTTP का वही सिक्योर। तो उसके बाद बस जैसे सर मतलब हम कुछ काम करते हैं, मतलब कहीं कुछ सर्च करते हैं, तो उसमें डायरेक्टली तो कुछ होता नहीं है, तो हम किसी के बिहाफ पे काम करते हैं। अच्छा तो इतना ठीक। आप बताओ भैया, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। हाँ आप बताओ। और सर ये